छोड़ दे, मुझे क्यों मार रही है? और चिल्ला बुढ़िया, और चिल्ला। तेरी आवाज सुनने में ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। और हाँ, एक बात बता, तो क्या बोल रही थी कि तू अपने बेटे को सब कुछ बताएगी मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? हाँ, इतनी हिम्मत होगी तेरी कि तू मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अपने बेटे को बताएगी? तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं। शुक्र कर कि अभी ना मैंने सिर्फ तुझे बेल्टों से मारा। अगर तूने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी की तो याद रखियो कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। समझ गई? तुम्हें नौटंकी करके ना मुझे मत दिखा, अपने बेटे को दिखाइयो। शांति से हम दोनों के लिए बढ़िया सी चाय बना और साथ में कुछ अच्छा सा खाना। समझ गई? चल अब जा, निकल और कुछ बना। खड़ी खड़ी मेरी शक्ल के देख रही है, जा। अरे यार प्रीत, इस बुढ़िया ने ना हमारा दिमाग खराब कर दिया है। 2 मिनट बैठ के हमें सुकून की सांसें भी नहीं लेने देती, ना बातें करने देती। इस बुढ़िया को यार इतना मारो ताकि इसकी अकल ठिकाने लग जाए। हाँ बेबी, तुमने ना सही कहा। वैसे भी इस बुढ़िया ने ना बहुत जीना हराम कर रखा है हमारा। कबाब में हड्डी बन के बैठी हुई है हमारी जिंदगी में। और एक बार इसके बेटे की प्रॉपर्टी मैं शराब देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नाम हो जाए ना, उसके बाद मैं इसको जिंदा जला दूंगी। देखना मैं इसका क्या हाल करूंगी फिर। और सुन बुढ़िया, जो मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है ना, उसे ध्यान से सुन ले। जा हमारे लिए चाय लेकर और चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरे बेटे का है। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ना ही तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, ना ही पकौड़े बनाऊंगी। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारी सारी करतूत उसको बताऊंगी। अच्छा, तू अपने बेटे को बताएगी? हाँ, क्या बताएगी तू उसको कि हम दोनों तुझको मारते हैं, तुझ पर अत्याचार करते हैं? बुढ़िया को कितना मारोगी? डर मुझे इस बात का है यार, ये बुढ़िया कहीं मर ना जाए। भगाओ उसको यार यहाँ से। निकल यहाँ से बुढ़िया, निकल। तुम यहाँ पर? तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे। हाँ, मैं 1 महीने बाद ही आने वाला था, लेकिन मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, इसलिए मैंने सोचा घर पर जाकर अपने परिवार वालों को सरप्राइज दूं। लेकिन यहाँ कर क्या देखता हूँ कि मुझे ही सरप्राइज मिलता है। अरे मेरी बीवी जिसे मैंने अपने घर पर खाली इसलिए रखा है कि वो मेरी माँ की सेवा कर सके, वो मेरे जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर मेरी माँ को ही परेशान कर रही है, उस पर अत्याचार कर रही है। नहीं मोनू, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और ये मुझसे किसी काम से मिलने के लिए आया था, तो हम बस वही बातें कर रहे थे। तुम्हें गलतफहमी हुई है। और माँ के ना पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो नीचे पानी है ना, तो माँ इसलिए फिसल गई। अच्छा, तो माँ का पैर स्लिप हो गया इसलिए माँ गिर गई, लेकिन माँ के पैरों पर कोई चोट नहीं है, उनके हाथों पर चोट है, जहाँ तुम अभी बेल्ट से मार रही थी। और तुम्हारा ये दूर का दोस्त है ना, तुम्हारा दूर का दोस्त इतनी दूर से मेरे घर पर आकर बस इसलिए आता है ताकि तुम दोनों मिलकर मेरी माँ को मार सको। सहने है ना, तो वो मेरे साथ रहेंगी। तुम्हारे और इस आसिफ के रहने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं और तुम दोनों को हमेशा के लिए जेल पहुंचाऊं, मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, या फिर तुमने सुना नहीं ठीक से? मैंने कहा कि अभी मेरे इस घर से निकल जाओ, मतलब निकल जाओ।